सेना में रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए हाल ही में लागू की गई अग्निवीर योजना के विरुद्ध पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा ऐलान किए जाने के उपरांत आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। मीडिया से मुखातिब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार देश में अग्निवीर योजना को अचानक लागू किए जाने से देश का युवा उद्वेलित है। पूर्णकालिक सेवा की बजाय संविदा के रूप में नौकरी दिया जाना युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 25 लाख पदों पर भर्तियां करने की बजाय महज 4 वर्षों के लिए अग्निपथ योजना का थोपा जाना देश की सुरक्षा एवं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां का झांसा देकर केंद्र की सत्ता तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता के मद में युवाओं के साथ वादा खिलाफी की गई है। केंद्र की अग्निपथ योजना अंतर्गत अग्निवीर भर्ती को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश व्यापी सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन अलवर जिले के बानसूर उपखंड मुख्यालय पर भी जारी रहा। आज जो पूरे भारत देश में जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का नेतृत्व है, उसने किस तरीके का एक जो फैसला लिया है, जिस तरह से किसानों के लिए जो खिलाफ फैसला लिया, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि फौज में भर्ती कौन होता है? किसान का बेटा। फौज में भर्ती कौन होता है? गांव और ढाणे का बेटा। आपने देखा होगा कि एक एक गांव में से 20-20, 30-30, किसी गांव में से 50-50 फौजी होते हैं। तो कम से कम वो रेलवे को दे रहे हैं किराए पे, एयरपोर्ट को दे रहे हैं, वहां तक तो चलो उनका दिखेगा। हर चीज को प्राइवेटकरण, निजीकरण कर रहे हैं। वो किस तरीके से जो बड़े उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश को किराए पे देने का काम कर रहे हैं। कम से कम देश के युवा का तो इस तरीके के हाल नहीं करें कि वो कहीं का नहीं रहेगा, कि उसको सिर्फ मात्र विदेशों की तर्ज पर हमारा भारत देश एक हिंदुस्तान है, हिंदू संस्कृति है, उस हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश में विदेशों की तर्ज पे इस तरीके का एक कानून बना करके भारत देश के युवा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है कि उसका जीवन एक तरह से बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो 4 वर्ष के लिए नौकरी पे जाएगा। ऐसा तो किसी भी उसमें नहीं होना चाहिए कि देश के युवा जो एक और फौजी, जब आदमी सेना में भर्ती होता है तो 4-5 साल के अंदर तो उसमें जज्बा पैदा होता है विदेशियों से लड़ने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए। उस जज्बे को समाप्त करने का एक काम किया जा रहा है, उसका भविष्य बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। कम से कम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से उसको प्रेरणा लेनी चाहिए थी। बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री महोदय को निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने ओल्ड पेंशन लागू की, RGSH लागू की, वृद्धावस्था पेंशन लागू की, ओल्ड पेंशन लागू करके कम से कम देश के युवा का भला करते, कि उसके भविष्य बनाते, कि नौकरी के बाद में वो क्या करेगा, अपने घर आकर के निराश नहीं हो, एक युवा में जोश पैदा होता है। ऐसा करने की बजाय उन्होंने उल्टा कर दिया। उनके अंदर इतना मादा नहीं है कि वो देश का भविष्य बना सके। और जैसा होशियार सिंह जी सरपंच साहब ने कहा कि 25 के 25 MP जब गांव में घुसे तो युवा उनसे पूछे कि जो देश के सैनिक को उसका भविष्य के लिए, जैसा गहलोत सरकार ने उनको 25 बीघा जमीन देने का, माँ बाप की पेंशन करने का, बच्चों का पढ़ाई का खर्चे का जो पूरा वैन उठाने की जो कानून बनाई, योजना बनाई, उन सबको बर्बाद करने का काम किया है तो देश की बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। हम उसकी निंदा करते हैं। युवाओं को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए कि हमारा भविष्य खराब नहीं हो और इस कानून को वापस। नारा है जय जवान जय किसान। पहले तो आपने किसान के साथ स्थिति करी, अब जवानों को भी आप चाहते हो कि फौज में आप उसकी एंट्री बंद कर दो। तो ये जो योजना है ये देश हित में नहीं है, हमारी फौज के हित में नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। और इस पे व्यापक चर्चा हो, संसद किस लिए बना है, लेकिन ये सरकार का जो काम करने का तरीका है तो चर्चा का मतलब ही नहीं है। मन में आया तो ठोक दिया, बना दिया कानून, बस अब आप भुगत करो जो भुगतना है। जब नोटबंदी करी थी, आप सबको याद होगा, नोटबंदी करने के बाद 150 बार नियम बदले। आप सबको याद है बैंक से पैसा कौन निकाल सकता है, कितने का निकाल सकता है, किसी की शादी का कार्ड दिखाना पड़ेगा तब छूट मिलेगी। 150 नियम बदले थे नोटबंदी के बाद। ये अग्निपथ लाने के बाद 10 बार तो नियम बदल चुके हैं।
तो ये सिद्ध हो चुका है कि इस योजना का इन्होंने जल्दबाजी में इसको थोपने की कोशिश की है। नौजवान इससे नाखुश हैं। हम सब चाहते हैं इस पूरी योजना को तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और गोविंद सिंह जी डोटासरा के आह्वान पर मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र आज उनके प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं और जिस तरह से किसानों के ऊपर काला कानून लागू किया और उनके घोर विरोध के बाद 500 किसानों को बलि देकर सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। आज हमारे नौजवानों के सपनों पे बहुत बड़ा कुठारघात, विशेष तौर से हमारे खेतड़ी झुंझुनू जिले के हमारे बच्चे आज भारत में 10% फौज में हमारे झुंझुनू के प्रतिनिधि 15,000 सैनिक खेतड़ी में है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। नौजवान बच्चे जो अपना भविष्य इसमें खोजते थे आज उनका भविष्य चकनाचूर हो। और जिस तरह से अग्निवीर 4 वर्ष का कार्यक्रम उन्होंने लागू कर रही है हमारी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा आग्रह कि हमारा सत्याग्रह शांतिपूर्वक चलेगा। हम गांधी जी के अनुयायी और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो अग्निपथ योजना ली है जिसने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया है, उनका भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे। और जो आह्वान किया है माननीय हमारे सोनिया जी ने, AICC राहुल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, डोटासरा जी ने, हम उनके आह्वान पर आज बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और ये जो आज ये धरना प्रदर्शन है सिर्फ आज दिखावे का नहीं है। जब तक सरकार वापस नहीं लेगी इस कानून को, हम इसको निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, सड़कों पे आएंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे बच्चों के भविष्य का जो चिलवाड़ किया है उसको बंद करें और इस अग्निपथ योजना को वापस लें। ये राज्य देश की अखंडता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, फील्ड आर्मी देश की अखंडता का प्रतीक। ये अखंडता के साथ सौदा नहीं होने दिया जाएगा और निश्चित रूप से जो बच्चों का भविष्य है उसकी हम अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। के लिए जो अग्निपथ योजना लागू की गई है उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और हम सब लोगों की पुरजोर मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए। जिस तरह पहले भर्ती होती थी, पहले युवाओं को नौकरी करने का मौका मिलता था, वैसे ही मौका अब मिलना चाहिए। अब 4 साल के अंदर आप किस प्रकार की ट्रेनिंग सेना के अंदर देना चाहते हैं, आप किस प्रकार से 25% लोगों को पूरा करना चाहते हैं और जो बाकी जो रिटायर होंगे उनका आगे क्या भविष्य होगा, इसको लेके आपका कोई मार्गदर्शन या आपके दिशा निर्देश अभी कोई प्राप्त नहीं हुए हैं और पूरा देश का युवा इस चीज़ का विरोध कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा आपको ये योजना वापस लेनी पड़ेगी और जो पुरानी भर्तियां जो अटकी हुई हैं उनको जल्द से जल्द शुरू करनी पड़ेगी। 21-22 साल की उम्र के बीच में जब अपनी पढ़ाई छोड़ के सेना में जाएगा, क्योंकि ये जो उम्र है 18 से जो 22-23 साल की उम्र है, ये वो उम्र है कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई करता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और उसके बाद में 22-23 साल के बाद में वो कंपटीशन में जाता है, कहीं नौकरी के लिए, कहीं रोजगार के लिए। पर जो ही वो स्कूल से निकलेगा, कॉलेज की तरफ जाएगा, अगर वो सेना में भर्ती होगा तो 4 साल बाद में जब वो वापस आएगा तो उस समय उसके भविष्य क्या होगा? क्या वो उस समय पढ़ सकता है? क्या वो कॉलेज जा सकता है? क्या किसी कंपटीशन को फाइट कर सकता है बिना कॉलेज की डिग्री के? न उसकी पेंशन का उसमें कोई उल्लेख है, न आगे के उसके रोजगार के बारे में कोई उल्लेख है। ये जो सवाल आज पूरा देश का युवा केंद्र सरकार से जानना चाह रहा है, उसका जवाब केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही? अगर इतना बड़ा रिफॉर्म उनको सेना में करना था तो पहले पार्लियामेंट में लाते, वहां चर्चा करते। अगर उस चर्चा में कोई चीज निकल के आती तो वो करते। रक्षा समिति बनी हुई है पार्लियामेंट की। देखिए, आज ये पूरे देश में हर विधानसभा में धरना प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा करा जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है, जो जनता विरोधी सरकार है, जो अग्निपथ जैसी योजना लाई है कि फौज में कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होगी 4 साल के लिए और रिटायरमेंट इनका 4 साल में हो जाएगा, कोई पेंशन नहीं होगी और इनको घर भेज दिया जाएगा। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि आप भी क्या कॉन्ट्रैक्ट पे हो क्या? प्रधानमंत्री आपको जनता ने कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया है तो आप भी अपने 4 साल पूरे करो और रिजाइन दो। मतलब खुद की हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। मतलब 4 साल तो एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को तैयारी करनी पड़ती है फौज में भर्ती होने के लिए।
4 साल की तैयारी 4 साल की नौकरी के लिए करेगा? जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं, अपने देश को दुश्मनों से बचाते हैं, सरहदों में नौकरी करते हैं, -40 डिग्री में ये लोग सियाचिन में नौकरी करते हैं और कह रहे 4 साल बाद तुम घर चले जाना। तो मुझे लगता है कि देश के युवाओं के साथ धोखा है। इन्हें जो बातें कही गई थी बीजेपी के द्वारा कि इन्हें 2 करोड़ नौकरी देंगे, बल्कि जो नौकरियां इनको फौज में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिल रही थी, मुझे लगता है उन पे भी छुरी चलाने का काम इस सरकार ने किया है। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी की बुद्धि सटिया गई है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए, वरना पूरे देश को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। और पड़ोसी जो हमारे देश तैयारी कर रहे हैं, चीन जो 25 किलोमीटर अंदर घुस आया हमारे देश में, उसके बारे में वो कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछते हैं राहुल गांधी जी, इसका जवाब वो नहीं देते हैं। मुझे लगता है देश आज की तारीख में भारत देश खतरे में है और हम कांग्रेस पार्टी इस बात को जन जन को सड़क पे उतारेंगे, आंदोलन करेंगे। जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र की सरकार ने हमेशा से इस बात पे हठधर्मिता रखी है कि जो निर्णय जनमत जाने बिना लोगों के बीच में जिन निर्णयों को लिया जाता है, पिछली बार भी जब इन्होंने किसानों के बिल पास किए, लगातार किसानों ने आंदोलन किया। साल भर आंदोलन करने के बाद जब लगभग 1000 लोगों ने साथ दे दी और देश के प्रधानमंत्री ने फिर देश से माफ़ी मांगकर उन वापस बिलों को लिया गया, उसी तरह आज पूरे प्रदेश और पूरे देश भर का नौजवान इस बात के लिए प्रताड़ित हो रहा है कि हमारे भविष्य कैसा होगा, या हम लोगों को रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या रोज़गार मिलेगा तो किस तरह से अग्निवीर नाम देकर जिस योजना को इन्होंने लागू किया है। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में जज्बात के माध्यम से और देशभक्ति की भावना से सेना में और आर्मी में लोग जाते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए वो दिन रात बॉर्डर पे खड़े रहते हैं ताकि इस देश के आम नागरिक चैन की नींद सो सके। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मात्र 4 साल का इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा और उसके बाद कोई सुख सुविधाएं या पेंशन इन लोगों को नहीं मिलेगी, अग्निवीर का नाम देकर इन्होंने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। पूरे देश भर का आम नागरिक इस निर्णय के खिलाफ है। तो हम सब लोग ये मांग करते हैं और आज परबतसर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और इस परबतसर ब्लॉक का तमाम आमजन यहाँ पहुंचकर इस बात का विरोध दर्शाया और एसडीएम साहब को देश के प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपकर देश के प्रधानमंत्री का नौजवानों ने आक्रोशित होकर जो पुतला फूंककर ये संदेश दिया है कि आने वाले समय में अगर इस स्कीम को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश भर में नौजवान और किसान सड़कों पर आंदोलन करेंगे। क्योंकि आज हमारी बात इसलिए जायज़ है क्योंकि अगर देश का नौजवान सुरक्षित नहीं रहेगा तो इस देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। और आज युवाओं के खिलाफ इतना बड़ा योजना चला रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अग्निपथ योजना जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए फौज में भर्ती किया जाए, सेना में भर्ती किया जाए। क्या 4 साल में वो सेना के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएगा? जब उसको पता है कि मेरा भविष्य असुरक्षित हो जाएगा 500 साल में, तो वो निष्ठा भी नहीं रहेगी, वो समर्पण भी नहीं देगा, वो सेवा के प्रति इतना जज्बा भी नहीं देगा। जबकि सेना में हर साल लाखों भर्तियाँ निकलती थी, तीनों सेनाओं में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना में। आज एक भी नौकरी 3 साल में नहीं निकली। और अब ये जो जुमला पहना है अग्निवीर, उन युवाओं को अग्निवीर नाम देकर आग में झोंकने का काम है, उनके भविष्य को खत्म करने का काम है। इसके खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। युवाओं को ये लग रहा है कि ये मोदी सरकार युवाओं को खत्म करना चाहती है, उनके भविष्य को रोंदना चाहती है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। इसके प्रति कांग्रेस पार्टी भी युवाओं के साथ है। कांग्रेस सरकार हमारी जो राजस्थान में पूरे जिले में आज प्रदर्शन हो रहे हैं और यही चाहते हैं कि अग्निपथ योजना वापस लिया जाए और युवाओं को रेगुलर रोजगार दिया जाए सेना में, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित है, उनको सेना के प्रति आस्था हो, लोकतंत्र के साथ जो है ऐसी खिलवाड़ न करे मोदी सरकार। और हमारे